औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मुजीब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नों इंस और मलाइका व अम्बिया तो रहें एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजहम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीनों, नाज़रीन, मोमिनीन व मोमिनात और मवालियान हैदर करार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ाए या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आज़रूए कुरान जमात सादिकीन कौन है, और मुबाहला के उन्वान पे ये हमारी आज तीसरी नशिस्त है। अज़ीज़ान, गुज़श्ता गुफ्तगू में लफ्ज़ अपना पे बात हो रही थी कि जिस लफ्ज़ के साथ अपना लग जाए वो एक अपनायत का तासुर देता है, मोहब्बत, खलूस और चाहत का इदराक होता है। हर किसी को अपनों से मोहब्बत, मुझे अपनों से मोहब्बत, आपको अपनों से मोहब्बत। और फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया कि लफ्ज़ अपना में कैटेगरीज भी हैं कि जिस तरह किसी आम नौजवान पे अगर रिश्तेदार मुकाबिल आ जाए तो उसे फजीलत होती है। रिश्तेदार के मुकाबले में अगर अपना बेटा आ जाए तो यकीनन फिर उसे फजीलत होती है, क्योंकि ये कुर्बत के एहसास है। मैंने चंद एक मिसालें भी अर्ज की थी और आया मजीदा जिसको सरनामा कलाम करार दिया जा चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन। अल्लाह का खताब ईमान लाने वालों से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का बयान व फरमान साहिबाने ईमान से है, हर किसी से नहीं है। ए ईमान लाने वालों, इत्तकुल्लाह, मुत्तकी बनो, तकवा इख्तियार करो। यानी इस आयत के मिस्दाक साहिबाने ईमान और साहिबाने किरदार हैं।
ईमान भी ला चुके, तकवा भी इख्तियार कर लिया, वकूनु मा सादिकीन, और अब उनकी मायत में चले जाओ, उनसे मुतमस्सिक हो जाओ, जो अमीरुल मोमिनीन भी हैं और इमामुल मुत्तकीन भी हैं। और जमात सादिकीन का तारुफ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी चादर के नीचे अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाकर फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलल बैती, ए अल्लाह फकत यही हैं, बस यही हैं, सिर्फ यही हैं मेरे अहलल बैत, खास घर वाले। और परवरदिगार से जब जिब्राइल ने पूछा, बारे इलाहा ये कौन है, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का तारफ अल्लाह ने खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से नहीं कराया, अपने वली अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से तारुफ आले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करवाया, हसनैन शरीफैन के नाम से, जागीरे जन्नत के जवानों के सरदारों के नाम से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का तारुफ नहीं करवाया, बल्कि अगर तारुफ करवाया तो फरमाया कि हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा, जिब्राइल एक खातून जन्नत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा है, एक उसका बाबा है, एक उसका शौहर है, और शरीके महफिल उसके बेटे हैं। यहां पे ये भी अर्ज करता चलूं कि बनूहा ये जमा का सीगा, इसमें हसनैन शरीफैन से लेकर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहुम तक सब खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के फर्जंदान शामिल व दाखिल हैं। बारे लगा तूने अपने रसूल के नाम से तारुफ क्यों नहीं करवाया, अली के नाम से तारुफ क्यों नहीं करवाया, हसनैन के नाम से तारुफ क्यों नहीं करवाया? अगर तारुफ करवाया है तो महफिल में शुरका में जो एक खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा उसके नाम से तू तारुफ अहले बैत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहा है। तो इसका जवाब बारगाहे तौहीद से अकल कहती है कि यही मिल सकता है कि अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाम से तारुफ होता, एक मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक उसकी बेटी है, एक उसका दामाद है, और शरीके महफल उसके नवासे हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया है
कि अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तारुफ होता तो आज ये फैसला कैसे हो सकता कि पैगंबर की वो बेटी कौन सी थी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दामाद कौन सा था। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे कौन से हैं। ये उम्मत मुस्लिमा में एक नया झगड़ा, निज़ा, फसाद, एक नासबियों खारजियों को एक और मौका मिल जाता। फजाइले आले इमरान को फजाइले आले मरवान में बदलने की फुर्तियां रखने वाले अफराद के हाथों में एक और नुस्खा आ जाता। अहले बैत के बुग़्ज़ व अनाद और दुश्मनी का एक बहाना और उन्हें मिल जाता और तरह तरह की और भांत भांत की बोलियां बोलने लग जाते। जनाब सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का तारफ इसलिए करवाया कि नंबर एक, कि खातूने जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा का मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाप कोई नहीं, हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा खातूने जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा का शोहर कोई नहीं, और उस वक़्त हसनैन शरीफैन के अलावा खातूने जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा के फर्जंदान कोई नहीं। और यहां से एक और बात भी मालूम हुई कि अल्लाह तारुफ करवा रहा है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का, मगर महवर व मरकज बनाया है जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा खातून जन्नत को। यहां से मालूम हुआ कि अब अहलल बैत में शामिल होने के लिए अल्लाह के रसूल से ताल्लुकदारी जरूरी नहीं है, खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा से रिश्तेदारी जरूरी है। मरकज व महवर जनाबे बीवी पाक सल्लल्लाहु अलैहा है। तो अजीजो, अब ये जमात सादिकीन कौन? जब मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया तो हर मासूम ने यह जवाब दिया कि जमात सादिकीन से मुराद जमात मुबाहला है। याद रखिए, अल्लाह ने किस तरह आयात को आयात से समझाया। वही आयत तत्हीर के मिस्दाक, वही आयत मवद्दत के मिस्दाक, वही आयत कूनू मा सादिकीन के मिस्दाक, और वही आयत मुबाहला के मिस्दाक कि जब उस परवरदिगार ने फरमाया फ़कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसारा को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने महबूब को हुक्म दे रहा है, अल्लाह अपने रसूल से राजो नियाज फरमा रहा है कि मेरे सैयद और सरदार, आप कुरान पढ़ पढ़ के इन नजरानियों को सुनाते रहे।
मगर अकेला कुरान तो आपके लिए भी काफी नहीं हुआ। इसलिए मेरा हुक्म है, अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरा महबूब अब इन नसारा से कह दीजिए, फरमा दीजिए कि ये अपने बेटे लाएं, आप अपने बेटों को लेके आए, ये अपनी निसा को लाएं, हम अपनी निसा लाते हैं, ये अपने नफ्स, अपने मिसल, अपने जैसे लेकर आए। हम अपने जैसे, अपने मिसल और अपने नफ्स लेकर आते हैं, फिर दुआ करते हैं और अल्लाह यकीनन झूठों के लिए लानत बना देगा। अजीजान, मैंने यहां पे एक लफ्ज बोला है कि अल्लाह काज़िबीन के लिए लानत बना देगा। फन्नजअल जाइलुन के सीगे से है, जिसकी मीनिंग बनाना। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को खलीफा बनाया, हम आदम को खलीफा बनाते हैं। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, जालना जाल, फन्ना जाल, लानत बनाते हैं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, लानत भेजी वहां जाती है जहां कोई मुखातिब सामने हो, कोई एक हो। लेकिन यहां भेजने का लफ्ज नहीं है, बनाने का लफ्ज है। और जो चीज बनाई जाती है वो हर किसी के लिए होती है, वो हाजिर हो, वो गायब हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो मर्द हो, वो औरत हो, वो आज का काज़िब हो या कल का काज़िब हो। जो अल्लाह ने लानत बना दी उसके मिज़दाक काज़िबीन हैं, वो नजरान के नसारा हो या कोई भी दीगर काज़िबीन हो जो इनके मुकाबले में आएंगे जमाते सादिकीन के, अल्लाह की तरफ से उन पे कल भी लानत थी और अल्लाह की तरफ से उन पे आज भी लानत है। मेरा महबूब, ये अपने बेटे लाएं, आप अपने बेटे लाएं, या अपनी निसा लाएं, आप अपनी निसा लाएं, या अपने नफूस को लाएं, अपने मसल और अपने जैसे लेकर आए, और आप अपने नफूस और अपने जैसे और अपने मिसल लेकर आए। और यकीनन मेरी जो बनाई हुई लानत है यह हर मिज़दाक़ लानत तक पहुंच जाएगी। और लानत अल्लाह ने कुरान से साबित है कि जब इब्लीस और शैतान पे लानत भेजी और अपनी बारगाह से निकाला, अर्शों पे था, नूरी मलाइका दाएं बाएं थे, जन्नती माहौल था, कुर्बे परवरदिगार था। मगर जब लानत ऐसे मुकाम पे नहीं रुकी तो मिज़दाक़े लानत कोई कहीं भी हो, लानत नहीं रुका करती। याद रखिए, ये नॉन स्टॉप।
ये एक मिसाल है ना कि इजी पैसा लोड और मिनटों में पहुंचता है, ये भी बस लोड कीजिए फौरी, जो मुस्तहिक के लानत है उसे जकड़ लेती है और उसे पकड़ लेती है, उस पर बरस जाती है। फकुल तालो अबना नव अबना कुम, सबसे पहले आए थे मुबाहला के लफ्ज। कि आप अपने बेटे लेकर आए, आप अपने बेटे लेकर आए। अब मुझे एक बात बताइए, किताबों में लिखा है, तफसीरों में लिखा है, अक्सर हमारे भी वाइज़ीन फरमाते हैं कि मुबाहला 10 हिजरी में हुआ था, लेकिन नहीं, शिया सुन्नी कुतुब में मौजूद है कि ये 10 हिजरी में नहीं हुआ बल्कि 9 हिजरी में हुआ। ये ज़हन में रखिए अजीजान, ये 9 हिजरी था, 10 हिजरी आमदन किया गया। जिन किताबों में 10 हिजरी है ना, वो जानबूझ के 10 हिजरी लिखा गया। क्यों लिखा गया, ये भी बात आगे आएगी। असल जो सन है वो 9 हिजरी का है, और 9 हिजरी का सन है तफसीर अल मिजान, तफसीर अल काशिफ और हजरत अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी आलल्लाहु मकामहू की लिखी हुई नकूशे इस्मत पढ़ लीजिए। और अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में सीरत रसूल अरबी अल्लामा नूर बख्श तवक्कली की लिखी हुई और बाकी बहुत सारी किताबों में असल में यह वाकया 9 हिजरी का है, न कि 10 हिजरी का, जिसे आमदन कुछ नागजीर वजूहात की बिना पे इसे 10 हिजरी लिखा गया। क्यों लिखा गया मैंने अर्ज कर दिया, इसकी वजाहत आगे चल के होगी। सिर्फ एक उसका बयान फरमा दूं कि अर्ज कर दूं आपके सामने कि 9 हिजरी में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहीम जिंदा थे। सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहीम जिंदा थे और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरीकैन की कुतुब में लिखा हुआ है कि एक दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम को एक जानू पर और कुरानी बेटे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरे जानू पे बिठाया हुआ था। शफकत फरमा रहे थे, प्यार फरमा रहे थे। कभी हुसैन अलैहिस्सलाम के सर का बोसा लेते थे और कभी इब्राहीम के सर को चूमते थे। जिब्राइल हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम भेजता है, और बादर तोहफा दरूद सलाम ये फरमाता है कि मेरा हबीब इन दो में से एक का इंतखाब कर ले। तवज्जो अजीजान, जनाब इब्राहीम और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों शहजादगान में से एक का इंतखाब फरमा लीजिए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पे झुके, सर का बोसा लिया और फरमाया, जिब्राइल मेरा रब अच्छी तरह मुझे जानता है कि उसी के हुक्म के साए में मुझे यह इल्म हासिल है कि हुसैन का दूसरा नाम इस्लाम है।
हुसैन का नाम ही दीन है, हुसैन ही शरीयत के नाम से मंसूब है। क्योंकि मेरी जिंदगी का जो मकसद है, मेरी आमद का जो मकसद है, मेरी बेसत का जो मकसद है, वो फकत अल्लाह के दीन इस्लाम की तबलीग है। मैं दीन हक देने आया हूं, दीन इस्लाम देने आया हूं। सूरह मुबारक तौबा। अल्लाह के बख्शे हुए इल्म के साए में मैं अपने इल्म नबुव्वत और रिसालत से बखूबी वाकिफ हो आगाह हूं कि मेरी जिंदगी का दूसरा नाम इस्लाम है और इस्लाम की बका का नाम हुसैन इब्ने अली है। इसलिए मैं हुसैन का इंतखाब करता हूं और अपने बेटे इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान करता हूं। अजीजान तवज्जो, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलभी बेटे को कुर्बान किया हुसैन पर, और हमारे लिए हुक्म क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तुम्हारे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान कर रहे हैं। एक तरफ सुलभी बेटा है, एक तरफ हुसैन है। हुक्म यह है कि इन दो में से एक को मुंतखब कर लो। पैगंबर अकरम ने अपने बेटे को हुसैन पर तरजीह नहीं दी, बल्कि हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करके हमें सुन्नत दी कि जब भी हुसैन की खातर कुर्बानी देना पड़े, और कुर्बानी भी बेटे की देना पड़े, तो सोचना नहीं ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुसैन पर औलाद को कुर्बान करना आप सब जानते हैं कि यह सुन्नत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सुन्नत रसूल पे अमल करना ऐन इबादत है। अजीजान, चूंकि आयत मुबाहला में सबसे पहले लफ्ज फ़कुल तालो नदो बनाना व बनाकुम बेटों के लिए आया, तो मैं यहां पे ये भी अर्ज करता चलूं कि इब्न है बिना से, और बिना के मानी है बुनियाद, यानी लफ्ज हैं दो। एक है इब्न, इब्न का माना भी बेटा, और एक है वलद। आपने सुना होगा ना अक्सर अजीजान, फुला वल्द फुला, फुला वल्द फुला। तो ये दो लफ्ज है ना, एक इब्न है और एक वलद है। इब्न का माने भी बेटा है और वलद का मानी भी बेटा है, लेकिन फर्क क्या है? अमूमियत और खसूसियत का। वलद का लफ्ज इंसान, हैवान, जीरू, गैर जीरू, मुजक्कर, मोन्निस सबके लिए बोला जाता है। वलदुल बकर, गाय का बछड़ा, वलदुल शजर, वो दरख्त जिसका पौधा खुद उगाए। इसी तरह वो बच्चा जो शरई एतबार से मां की गोद की रौनक बना, अल वलदुल तैयब, के पाको पाकीज़ा बच्चा, और जो शरीयत से बगावत करते हुए
किसी की झोली में आ जाए, लफ्ज वलद का उस पर भी इतलाक होता है, मगर अल वलदुल हराम, ये वलद का लफ्ज हर किसी के लिए बोला जा सकता है, मगर याद रखिए इब्न का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ उस बेटे पर बोला जाता है जो असूल फितरत के शरई तकाजों को पूरा करते हुए मां बाप की आगोश की रौनक बनता है। और इब्न को इब्न इसलिए भी कहा जाता है कि चूंकि बाप की आइंदा आगे आने वाली और बढ़ने वाली नस्ल का उस पर दारोमदार होता है, उस बेटे पर जिसकी वजह से उसकी नस्ल ने आगे बढ़ना है। गोया बुनियाद बना ये बेटा उस बाप का जिसकी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए उस पर लफ्ज इब्न का इतलाक हुआ। और हर बाप का वही बेटा जो उसका सुलभी बेटा होता है, वो उसकी औलाद के सिलसिले को आगे बढ़ाने का वसीला और सबब बनता है। और यही असूल फितरत भी है। लेकिन क्या मकाम अजमत है हसनैन शरीफैन सैयदैन की कि अल्लाह ने औलाद बतूल सल्लल्लाहु अलैहि के लिए इस असूल फितरत को भी बदल दिया। यानी हर एक की औलाद का सिलसिला चलता है उसके अपनी सुलभी बेटे से, लेकिन हमारे रसूल की औलाद का सिलसिला चला है औलाद बतूल सल्लल्लाहु अलैहि से। ये मेरे सामने मुफ्ती काबा की किताब इब्ने हजर मक्की सवाए का मुहर्रका मौजूद है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मेरी आंखों के सामने है कि अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान कि हर नबी की औलाद उसके सुल्ब से चली है, मगर मेरी औलाद सुल्ब अली से चली है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और आयत मुबाहला की तफसीर में ये अल्लाह की वही और हुक्म के साथ बोलने वाले नबी का बयान दलील इस अमर की है कि क़यामत तक के लिए हसनैन शरीफैन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। इसीलिए अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए पढ़ा जाता है। अल्लाह ने क्या फरमाया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने हर नबी की औलाद का सिलसिला जारी किया उसकी अपनी सुलभी औलाद से। वलकिन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब, लेकिन अल्लाह ने मेरी औलाद का जो सिलसिला जारी किया है वह मेरे अमज़ाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ताहिरा से। लेकिन याद रखिए सारी औलाद भी अली की सारी सुलभी औलाद भी नहीं, बल्कि मौलाए कायनात की वही औलाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है जो बिन्ते रसूल सकलैन मादर हसनैन और मखदूमा कौनैन खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा की औलाद से है। जो भी औलाद अली व बतूल है वह सिर्फ औलाद अली व बतूल नहीं, बल्कि हकीकतन अल्लाह और अल्लाह के नबी के फैसले के मुताबिक वो औलाद रसूल है। अब मैं चंद एक हवाला जात, किताब का नाम है तारीखुल खुलफा
अरबी में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई, आराम बाग कराची की छपी हुई। चूंकि हसनैन शरीफैन अलैहिमुस्सलाम फर्जंदाने रसूल थे, इसीलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने और एक बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी को ये इल्फाज अदा किए थे, उन्ज़िला अन मिंबर जद्देना, उतरो हमारे बाप के मिंबर से नीचे। अजीजान तवज्जो, हसनैन शरीफैन जिसे मिंबर से उतरने का हुक्म दे दें, उतरो हमारे बाप के मिंबर से नीचे। अजीजान, ये तारीखुल खुलफा मेरे हाथ में है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती वो इस रवायत को लिखते हैं। वो कहते हैं कि जिसे कहा गया इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से कि उतरो हमारे बाप के मिंबर से नीचे, वो खफा नहीं हुए, वो नाराज नहीं हुए, बल्कि मिंबर से उतरकर हसनैन शरीफैन का सर माथा चूम कर ये आपके कौल पर मोहरे तस्दीक सबत की, हां औलादे रसूल ये आपके बाप का ही मिंबर है। और फिर जब एक दफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोबारा ये रवायत नकल की, ये वाकया दोबारा पेश आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही जुमला दोहराया कि हमारे बाप के मिंबर से नीचे उतरो, तब भी उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, कोई खफा नहीं हुए, बल्कि यही फरमाया कि ऐ जागीर जन्नत के सरदार, आप सच कह रहे हो, यह आपके बाप का मिंबर है, मगर मैं क्या करूं कि मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है। अजीजान, हर नबी की औलाद उसके सुल्ब से चली है, मगर मेरी औलाद सुल्ब अली से चलेगी। देखा किस तरह अल्लाह ने मनवाया, किस तरह दुनिया को दिखाया कि ये फर्जंदाने रसूल हैं, ये मेरे महबूब के बेटे हैं। अबनान व अबनाकुम, आज पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनका सुल्बी बेटा इब्राहिम भी मौजूद है, जिसे आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान कर दिया। लेकिन उस वक्त 9 हिजरी में मौजूद, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में लिखते हैं कि जनाब इब्राहिम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह शहजादा 10 हिजरी की रजब को इंतकाल किया है। इसने किताबें उठा के देखिए, रेफरेंस दे दिया मैंने। जनाब मुहद्दिस देहलवी इनका सन्ने वफात 10 हिजरी और महीना रजब का लिख रहे हैं। तो जब मुबाहला हुआ तो उस वक्त जनाब इब्राहिम मौजूद थे, जिंदा थे, मगर आयत की तफसीर में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम अपने घर की तरफ नहीं बढ़े। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जितने बाकी फर्जंदान पैगंबर थे, आपने बारगाहे रबूबियत में यह फरमाया तो होगा ना, ए बारे इलाहा, तूने तैयब दिया था, कासिम दिया था, ताहिर दिया था, तेरी अमानत थी, तूने वापस ले लिए।
और तेरे हुक्म से जो मौजूद है उसे भी हुसैन पे कुर्बान कर दिया। अब कौन से बेटे? पूरी कायनात की निगाहें रुकी हुई हैं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हाय मुबारक की तरफ। क्या आज देखते हैं नबी को हाजत है, जिस दरवाजे पे जाएगा वो हाजत रवा का होगा। अल्लाह के महबूब को एक मुश्किल आ गई, जिस दर पे जाएगा वो दर मुश्किल कुशा का होगा। और कायनात ने देखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम आज अपने घर की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानाए अक़दस की तरफ बढ़े। दुनिया को बता दिया कि मुबाहला में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के रिश्तेदार नहीं जाने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिश्तेदार जाने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बेटे नहीं जाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे जाने हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे आके, मैं जिसको पानी की प्यास हो वो पानी मांगता है, जिसको भूख हो वो खाना मांगता है, जिसको किसी और चीज की तलब हो वो उस चीज का तकाजा करता है। मगर आज तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे चाहिए। आखिरी जुमले आज की नशिस्त, फिर तमाम अगली नशिस्त में फिर बात होगी। तो जब चाहिए ही बेटे, अल्लाह की तरफ से हुक्म ही है कि अपने बेटों को लाओ, तो दरवाजा मुश्किल कुशा पे जाकर यही तो कहा होगा, अली बेटे दीजिए। इसके अलावा और क्या कहा होगा? उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हा फिक्रिया भी है और मुकामे गौरव फिक्र भी, और अली ने बेटे दिए। तो जो अली पैगंबर को बेटे दे सकता है, उसी के वसीले से मुस्तफा मुर्तजा खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा और आयमा मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से ही अगर हम अल्लाह से कुछ तलब करें तो हमें वो चीज क्यों नहीं मिल सकती? और मैं अर्ज कर रहा हूं आखिरी चंद जुमले कि मौलाए कायनात ने ऐसे बेटे दिए कि मुझे रब्बे मुस्तफा की कसम कि मैंने खुद कुतबे मतबरा में और रवायात में अपनी निगाहों से खुद पढ़ा कि ऐसे बेटे दिए हैदर कर्रार ने कि जब इस वाकया के बाद जब कभी भी हसनैन शरीफैन सैयदैन घर में तशरीफ लाते थे, अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सामने पाते थे, सलाम अर्ज करते थे, तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नशिस्त से ताजीमन खड़े हो जाया करते थे। हसनैन शरीफैन कदमों को हाथ लगाकर, हाथ बांधकर दस्तबरदार करते थे, बाबा जान आप हमारे बड़े, आप हमारे इमाम, आप हमारे बुजुर्ग, आप हमारे वालिद, जब भी हम आते हैं और आप हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, हा हा हा। शिया सुन्नी भाइयों अजीजान, जवाब सुनो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आप फरमाते हैं हसनैन मैं आपके लिए खड़ा नहीं होता, मैं आपकी ताजीम के लिए अपनी नशिस्त नहीं छोड़ता। मसला यह है कि मुबाहला से पहले तुम अली के बेटे थे,
और मुबाहला के बाद अब कयामत तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे खड़ा इसलिए होता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम उसका पाबंद रहूं। वामा अलैना इल्लल बलाग। अगली नशिस्त में बात होती है। जज़ाकल्लाह, फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।